लक्ष्य का महत्व। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में बहुत निपुण राजा रहा करती थी। राजा हर कार्य में सबसे आगे थी। राजा के पास धन दौलत के साथ आराम और मन को बहलाने के भी बहुत से साधन थे, पर राजा हमेशा प्रजा की भलाई में लगा रहता और हमेशा यह सोचता रहता कि राज्य का भला कैसे हो। राजा की चर्चा दूसरे राज्यों में भी होती, कैसे एक राजा अपनी जनता के लिए काम कर रहा है। यह बात एक दूर बसे राज्य के राजा तक पहुंचती है और वह अपने साथी को राजा के इस व्यवहार का अध्ययन करने के लिए भेजता है। राजा दूसरे राज्य से आए उस सिपाही को मेहमान बनाकर उसका बहुत स्वागत और सत्कार करते हैं। वह सिपाही जब राजा के इतनी मेहनती और परिश्रम के करने की वजह नहीं जान पाता, तब वह राजा से सीधी बात करता है और अपना उद्देश्य राजा को बताता है। राजा उस सिपाही से कहते हैं, मैं तुमको इसका जवाब जरूर दूंगा, पर इसके लिए तुमको मेरा एक काम करना होगा। राजा उस सिपाही को एक बर्तन में पानी भरकर देते हैं और कहते हैं, मेरे राज्य के सबसे भोग विलास वाले साधनों को तुम देख कर आओ, पर इस बर्तन में से एक बूंद पानी गिरेगा तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। सिपाही राजा के कहने पर वही करता है जो राजा कहता ही है और लौट कर राजा के पास आ जाता है। राजा उससे पूछते हैं, बताओ तुमको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। वह सर झुकाकर कहता है, महाराज मेरा पूरा ध्यान पानी पर था, इसलिए मैं ज्यादा कुछ देख नहीं पाया, आप मुझे क्षमा करें। राजा उस सिपाही से कहते हैं, बस ऐसे ही मेरा सारा ध्यान हमेशा मेरी जनता की भले में ही रहता है, इसलिए मुझे भोग विलास का मौका नहीं मिलता। राजा की महानता को देखकर वह सिपाही राजा को सलाम करता है, कहता, मैंने आप जैसा महान राजा नहीं देखा। आपका राज्य के लोग धन्य हैं जिनके आप जैसा राजा मिला। हमारा उद्देश्य आपको लक्ष्य का महत्व बताना था, और जब हम लक्ष्य से भटकते नहीं हैं और निरंतर मेहनत करते रहते हैं, तब हम अपने लक्ष्य को जरूर पा लेते हैं, चाहे हमारा लक्ष्य कितना भी मुश्किल क्यों न हो। शिक्षा हमें यही मिलती है इस कहानी से। हमें कितने भी बड़े पद पर होकर अपने कर्तव्य और लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद।